बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लास 10th में चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था और वहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ साथ जो चीज़ें उनकी लाइक द स्केल नेमिंग ऑफ अल्केन्स के टॉपिक तक हमने डिस्कस किया था। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर होगा, वो है हमारा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्स क्या है, हमारे पास सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं और कौन कौन से सोर्स से हम कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। ये हुई हमारे लेक्चर के हवाले से बात कि हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अब दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास पेपर में इसके क्वेश्चन किस तरह आते हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं और उन क्वेश्चन को किस तरीके से जो है ना आप लोगों ने लिखना है और मेथड क्या होना चाहिए आप लोगों के। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमने तो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे मार्क्स नहीं आए। तो सर रीज़न क्या है, उस रीज़न का भी मैं आंसर आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों ने करना है ताकि आप लोगों के अच्छे से अच्छे और गुड मार्क्स आ जाए। तो सो फॉर दैट पर्पज यू मस्ट शुड सी द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट अप टू द एंड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं उनके सोर्स क्या है, कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं, कहाँ से हमें मिलते हैं। तो सो फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स वी नो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हमारे पास। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सोर्स जो हमारे पास होता है दैट इज कोल। कोल को हम कहते हैं उर्दू में कोयला, दैट इज कॉल्ड कोयला। कोल जो हमारे पास होता है ये एक बहुत बड़ी जो है ना सोर्स है किस चीज़ के, हाइड्रोकार्बन्स के, लाइक दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोर्स है। तो इसके बारे में कहते हैं कोल इज द सोर्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स होता है हमारे पास। एंड फर्दर ऑन नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों ने लिखना है इसके साथ, विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रक्टिव, लाइक दिस, with the help of destructive distillation air is converted into coal gas, coal tar and coke। हमारे पास कोल के प्रोसेस के लिए एक जो है ना प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। और इस पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का क्या मतलब होता है। तो सो टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मीन दैट द प्रोसेस थ्रू विच coal has been converted into coal gas, coal tar and coke, that is called destructive distillation process। उस प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस हम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द कोल। कोल गैस कंटेन, हमारे पास कोल का जो गैस होता है जब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू कोल गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ पे वो हमें क्या देता है, कोल गैस। तो वो कोल गैस किस किस चीज़ से बना हुआ होता है? उस कोल गैस में हमारे पास मेनली जो चीज़ होती है स्टूडेंट्स, वो मीथेन होता है, हाइड्रोजन होता है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस होते हैं। तीन बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं लाइक दिस। फर्स्ट वन इज़ मीथेन, सेकंड वन इज़ हाइड्रोजन एंड थर्ड वन इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस। ये तीनों गैसेस मौजूद होते हैं, किस में मौजूद होते हैं? कोल गैस में मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप लोगों का एमसीक्यूज आ सकता है कि कोल गैस इज कंटेन ऑन मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ऑल ऑफ दीज। तो सो योर आंसर मस्ट बी ऑल ऑफ दीज बिकॉज कोल गैस हमारे पास इन तीनों पे ही कंस्टिट्यूएंट करता है और इन तीनों से ही मिलके बना होता है और ये तीनों उसमें मौजूद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द कोल इज इट इज मेनली यूज्ड एज ए फ्यूल इन इंडस्ट्रीज। और कोल को हम एज ए इंडस्ट्री में एज ए फ्यूल भी यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री में फ्यूल की रिक्वायरमेंट्स भी कोल पूरी ही करता है। एंड फर्दर ऑन द कंपाउंड दैट गेट फ्रॉम कोल वी यूज्ड इन डाइज। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जितने भी कंपाउंड जो हम हासिल कर लेते हैं कोल के बाद, या तो उसमें जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है या अदर प्रोसेसेस के थ्रू जो कंपाउंड या जो डेरिवेटिव्स हमारे पास आ जाते हैं, उनको हम अपने डेली लाइफ में किन किस्म की चीज़ों में यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं। तो सो यूज एंड डाइज, डाइज का मतलब है जो कलर्स होते हैं, हेयर कलर या एक्सेट्रा जितने भी होते हैं, उनमें भी हमारे पास कोल के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। एंड फर्दर ऑन फाइबर्स, फाइबर्स में भी हमारे पास यूज़ होते हैं। ड्रग्स दैट डजेंट मीन दैट काइंड ऑफ ड्रग्स मीन दैट मेडिसिन, जितने भी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाने वाली चीज़ें होती हैं उनमें भी हमारे पास यूज़ होता है। पेंट्स होते हैं जो हमारे पास, उनमें भी हमारे पास यही चीज़ें यूज़ होते हैं। एंड यूज टू मेटल रोड एंड रूफ्स। तो हमारे पास रोड जो होते हैं, रोड को मेटल करने के लिए या रूफ को मेटल करने के लिए भी हमारे पास कोल के डिराइवेटिव्स को ही हम यूज़ करते हैं।
So student, it was about the first source of organic compound, that is coal. ये हमारे पास कोयला था जो इसके हमारे पास जो थे सोर्सेज के कौन कौन से हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें देते हैं और उनको जो है ना हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अबाउट नेचुरल गैस, कि नेचुरल गैस हमें क्या सोर्स है, किस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देता है. तो सो नेचुरल गैस इज़ द कम्बिनेशन और मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन. लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन मीन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वो लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं. तो सो जो ज़्यादा लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका ही कॉम्बिनेशन होता है गैस, उनका ही मिक्सचर होता है. लाइक दिस मोस्ट ऑफ द नेचुरल गैस इज कंटेन ऑन मीथेन. मीथेन होता है ज़्यादातर हमारे पास नेचुरल गैस जो बना हुआ होता है जिसमें हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, दैट इज़ मीथेन. तो यहाँ पे आप लोगों का एमसीक्यूज इससे भी बन सकता है, एमसीक्यूज बन सकता है कि हमारे पास नेचुरल गैस इज़ मोस्ट ऑफ द नेचुरल गैस इज कंटेन ऑन डैश. किस पे कंटेन करता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. योर आंसर मस्ट बी द मीथेन. तो मीथेन आप लोगों का आंसर होना चाहिए. ये था एमसीक्यूज इस हवाले से. वाइल अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, लेकिन बहुत ही स्मॉल माइन्यूट मिकदार में हमारे पास इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी मौजूद होते हैं. किस चीज़ में मौजूद होते हैं? नेचुरल गैस में मौजूद होते हैं. और ये नेचुरल गैस हमारे पास इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स हो जाता है जो हमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे देते हैं. फर्दर ऑन थर्ड वन इज पेट्रोलियम. Basically, if you look toward the word petroleum, it is derived from a Latin word that means petra and oleum. Petra mean that rocks and oleum mean that oil. तो सो it is also called crude oil. इनको हम crude oil भी कहते हैं. और इसको जो है ना most of the time like this living and non living और उनके fossils जो थे जब 1000 years ago उनको buried किया गया था, तो आफ्टर दैट इनके डिफरेंट मेथड्स के थ्रू इनको निकाला जाता है रॉक से. तो सो दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम. दैट मीन नेम पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स. लैटिन वर्ड्स है हमारे पास दो, पैट्रा, पैट्रा एंड ओलियम. पैट्रा मीन दैट रॉक्स एंड ओलियम मीन दैट ऑयल. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि वो ऑयल जो रॉक से निकाली जाती हैं. तो सो इसका दूसरा जो नाम है वो है क्रूड ऑयल. इसको क्रूड ऑयल भी कहते हैं. सो that was about the petroleum, third source of organic compound. Look toward the fourth source of organic compound, that is the living organisms. अच्छा, हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमारे पास कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल हो जाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्स है हमारे पास? सो स्टूडेंट्स, हमारे पास मैनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही देते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या हमारे पास कैसे हम गेट कर सकते हैं. लाइक दिस इफ वी टॉक अबाउट प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, ड्रग्स एंड मेडिसिन, जितनी भी ये चीज़ें हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं हमारे पास. तो सो दैट मीन जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल हो जाते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब है हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो चीज़ें जो हम प्लांट्स और एनिमल से हासिल करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उनको हम कहते हैं ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या है? सोर्स है हमारे पास. नेक्स्ट वन, इसको सिंथेटिक लेबॉर्ट्रीज में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं. इन लेबॉर्ट्रीज में 10 मिलियन से अबाव के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं और बनाए गए हैं अब तक. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ सकता है जो आप लोगों के बोर्ड के हवाले से या जो आप लोगों के पेपर में आने के चांसेस हैं वो है हमारे पास, ये इम्पॉर्टेंट है, दैट मीन यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड की यूजेस क्या है? अच्छा, कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे हमारे यूज़ के काबिल होते हैं, इनका फ़ायदा क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन डेली लाइफ में हम कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या फ़ायदा देता है? तो सो फॉर दैट पर्पज यू मस्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ यू टॉक अबाउट नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, we have already discussed previously like this, petroleum and natural gas both are the organic compounds. So source of organic compounds, both are the organic compounds. So that's why where we can use the organic compounds like petroleum and natural gas. So look toward the use of petroleum and natural gas are used as a fuel. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को हम एज ए फ्यूल ही यूज़ करते हैं, गाड़ियों में यूज़ करते हैं और जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए होते हैं. Next, there is propane and butane. If you look toward the propane and butane also are the organic compounds. और इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इनको यूज़ किया जाता है इन फ्यूल सिलेंडर्स इन अ फॉर्म ऑफ LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हमारे पास आ जाता है. लाइक दिस, LPG में प्रोपेन एंड ब्यूटेन यूज्ड इन
फ्यूल। एलपीजी के जो सिलेंडर्स होते हैं जो मोस्टली गर्म में यूज़ किए जाते हैं, उनमें हमारे पास क्या चीज़ होते हैं, उसमें हमारे पास प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। लाइक दिस, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम के बाद प्रोपेन एंड ब्यूटेन ही हमारे पास होते हैं, जिनको हम एलपीजी गैसेस में यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट दे फिल अप टुवर्ड द इथाइलिन। तो इथाइलिन भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इथाइलिन हमारे पास कहाँ पे यूज़ होता है, प्लास्टिक मेकिंग में। जितने भी शॉपिंग बैग या प्लास्टिक्स हमारे पास होते हैं, उनमें जब हम चीज़ों को यूज़ करते हैं तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास इथाइलिन होता है। नेक्स्ट एंड फर्दर ऑन, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल आर एंटी फ्रीज। लाइक दिस, अगर फ्रीज है कोई चीज़ तो उनको जो है ना एंटी फ्रीज का मतलब होता है फ्रीज के अगेंस्ट काम करने वाले जो होते हैं, वो ये वाले हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज एसिटिलीन। If we talk about acetylene, it is also an organic compound, and how we can use acetylene is used in welding and cutting of iron, like this you can say. So हमारे पास एसिटाइलिन जो होता है वेल्डिंग और कटिंग के पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी लोहे की पीस को जोड़ना होता है या आफ्टर दैट हमने उस चीज़ को कट करना होता है, तो उसके लिए एसिटाइलिन को ही हम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यूज़ है एसिटाइलिन का, वो इसको आर्टिफिशियल रेपनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस फ्रूट। सो एसिटाइलिन इज ऑल्सो यूज फॉर फ्रूट्स रेपनिंग। फ्रूट्स को पकने में लाइक दिस, कि अगर आप के पास बहुत ज़्यादा फ्रूट्स हैं और वो कच्चे फॉर्म में हैं, तो इसको आप एसिटाइलिन को जो है ना वहाँ पे भी फ्रूट्स को पकाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन कि हमारे पास एसिटाइलिन का यूज़ यहाँ पे भी होता है। फर्दर ऑन आई फिल अप टुवर्ड द फिनोल। फिनोल हमारे पास जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसको जो है ना यूज़ किया जाता है इन हॉस्पिटल्स ऑपरेटिंग रूम्स। हॉस्पिटल के जितने भी ऑपरेटिंग रूम्स होते हैं उनमें फ़िनोल का ही इस्तेमाल किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ मिथानोल। तो मिथानोल हमारे पास जो है, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, मिथानोल हमारे पास एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है। किस चीज़ के लिए, फैट्स के लिए, ऑयल्स के लिए और पेंट्स के लिए। अगर इनको हमने जो है ना सॉल्व करना होता है तो इस पर्पज़ के लिए हमने मिथानोल को यूज़ करना होता है। और ये थे हमारे पास स्टूडेंट्स यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने 3 चीज़ें डिस्कस की। हमारे पास सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास था कोल। आफ्टर दैट हमारे पास था नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लैब साइंटिस्ट लाइक दिस के लैब में भी बना सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन वाज यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों का आज का लेक्चर बड़ा ही अच्छा रहा होगा, और आप लोगों ने इससे जितने कन्फ्यूजन्स थे और जितने क्वेश्चंस थे या जो चीज़ें आपने सीखने वाले होंगे वो आप लोगों ने सीखी होगी। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ मज़ीद वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड करूँगा। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और अगर आप लोगों को मज़ीद इस किस्म की वीडियोज़ देखनी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।